गुड इवनिंग। इवनिंग, कैसे हैं सभी लोग? ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति रुद्र, कैसे हैं आप? अच्छा हूँ। सभी लोग कहाँ हैं? अपने स्क्रीन ऑन कर लीजिए सभी। तो कल किस किस ने प्रैक्टिस करा योगा का, राजयोग का, मेडिटेशन का? हमारे साथ माहिर ऐड हुए हैं। माहिर, आप अपना स्क्रीन ऑन करेंगे? मैम मेरा कैमरा वर्क नहीं। आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है बहुत। मैम मेरा कैमरा बहुत इजी है। अच्छा, कैमरा आपका नहीं चल रहा? हाँ मैम। चलिए कोई बात नहीं। तो कोई बात नहीं, आपने आज फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है ना, तो आपने पहले हमारे कोई रिकॉर्ड सेशन सुने हैं पहले कुछ, या आप जानते हैं राजयोगा के बारे में? नहीं मैम। ओके, चलिए कोई बात नहीं। जो 4 भी ज्वाइन करें क्या? नहीं तो हम लोग स्टार्ट करें फिर। करेगी दीदी, शायद कर अच्छा, सकती है, बाकी मेरे को कर। पूरा पता नहीं। अच्छा चलो, वेट कर लेते हैं कुछ। तो जब तक आप लोग माहिर को बताइए कुछ कुछ, आप लोग सभी उनको कुछ इंट्रोडक्शन दीजिए कि हम लोग क्या सीख रहे हैं, क्या क्या सीखा आप लोगों ने। कौन बताएगा? दीदी मैं बताऊं हाँ बताइए। कि सबसे पहले तो हम एक आत्मा है और हमारे पिता परम पिता परमात्मा है, और परमात्मा सिर्फ एक ही है। हमें दूसरे लोगों की बातों में नहीं आना कि भगवान बहुत सारे हैं, देवी देवता है। भगवान सिर्फ एक ही है। उनका नाम शिव है। उनका नाम शिव इसलिए क्योंकि वो एक बड़ी ऊर्जा है, और काफी सारे रीजंस हैं। तो हमने ये जाना था सबसे पहले तो कि हम लोग एक एनर्जी है, हम आत्मा बोलते हैं, यानी कि हम एनर्जी है, पॉइंट ऑफ लाइट है।
है ना, हम अपने आप को एक बॉडी के रूप में देखते हैं, पर हम ओरिजिनली हमारी आइडेंटिटी क्या है, हम एक पॉइंट ऑफ लाइट है ना। और हमारे रहने का स्थान कौन सा है, कहाँ पर है हमारे रहने का स्थान, कौन बताएगा? सेंटर ऑफ फोरहेड पे है यहाँ पे। तो ये हमारा रहने का स्थान है। और जैसे कि मनुष्य के पिता मनुष्य ही होते हैं, हमारे फादर हमारे जैसे ही दिखते हैं ना, हमारे पेरेंट्स, तो वैसे ही अगर हम एनर्जी है, पॉइंट ऑफ लाइट है, तो हम सबके पिता यानी कि सुप्रीम एनर्जी वो कैसे होंगे, वो भी तो एक एनर्जी होंगे, पॉइंट ऑफ लाइट होंगे, यानी परमात्मा भी एक पॉइंट ऑफ लाइट है ना। तो हमने अपना इंट्रोडक्शन जाना, उनका इंट्रोडक्शन जाना कि वो कौन है, कैसे दिखते हैं, उनका नाम क्या है। जिस भगवान को हम ढूंढते थे इतने टाइम तक, हमने उनके बारे में जाना कि वो असल में है कौन। तो ये सब हमने जाना था। तो आज हम क्या जानेंगे, क्या सीखेंगे कि उनसे हम कनेक्ट कैसे कर सकते हैं। भगवान से सभी बात करना चाहते हैं कि नहीं? यस दीदी। है ना, सभी लोग बात करना चाहते हैं भगवान से। तो आज हम सीखेंगे कि परमात्मा से हम कनेक्ट कैसे हो सकते हैं। ठीक है, सभी लोग हैं इंटरेस्टेड इसमें? कौन जानना चाहता है? मैं जानना चाहती हूँ। मैम मैं जानना चाहता हूँ। मैं भी जानना चाहती हूँ। ये तो आज बहुत इम्पोर्टेंट सेशन है हमारा, है ना, बहुत इंटरेस्टिंग भी है। तो आज हम राजयोग के बारे में जानेंगे कि हम इतने दिन से सुन रहे हैं राजयोग राजयोग, पर राजयोग है क्या, आज हम ये जानेंगे, है ना। फिर तो राजयोग मेडिटेशन होता क्या है, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि राजयोग मेडिटेशन होता क्या है, उसको करने का प्रोसेस क्या होता है, मेडिटेशन करने का प्रोसेस क्या है, और उससे हमें क्या क्या बेनिफिट्स है, हमें क्या फायदा होगा अगर हम राजयोग सीख लेंगे। तो ये सब हम जानना चाहेंगे ना, कि हम क्यों सीखे राजयोग, क्या फायदा मिलेगा हमको इससे। तो जैसे कई लोग हम में से ये भी बोलेंगे कि जैसे कल चार्वी फर्स्ट टाइम आई थी, तो उन्होंने बताया कि उनका कनेक्शन नहीं हो पाया, उनको नहीं दिख पाया कुछ। तो हम ये भी बोलते हैं ना कि हमें कनेक्ट नहीं हो पा रहे, हमें कुछ नजर नहीं आ रहा, हम खुद को भी फील नहीं कर पा रहे, ऐसा हम बोल देते हैं। तो इसका क्या रीजन है कि हमें क्यों फील नहीं हो रहा, हम ये भी जानेंगे आज, है ना। तो ये सभी बातें आज हम सीखेंगे। तो जब हम ये वर्ड सुनते हैं राजयोग, तो ये बहुत ही एंशियंट वर्ड है, बहुत प्राचीन वर्ड है राजयोग। और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कनेक्शन या यूनियन, लिंक, कम्युनियन, जोड़, जिसको हम बोलते हैं। यानी कि जोड़ मतलब क्या होगा, और डेफिनेटली अगर जोड़ होगा तो जोड़ तो डेफिनेटली कोई दो चीजों के बीच ही होगा, है ना। जब तक कोई दो चीज नहीं होगी इसके बीच में जोड़ हो सकता है? अगर एक ही चीज है तो उसके बीच में तो कोई जोड़ नहीं होगा ना, तो कोई दो चीज के बीच में ही जोड़ हो सकता है। तो इस दुनिया में हम देखते हैं कि बहुत टाइप के योग होते हैं, जैसे राजयोग है वैसे और भी योग होते हैं। और राजयोग का इजी मीनिंग अगर हम देखें तो उसको हम क्या बोल सकते हैं कि हम परमात्मा को जब याद करते हैं, उनसे बात करते हैं, तो उसे हम राजयोग बोलते हैं। जब उनसे हम डायरेक्टली मिल सकते हैं और अपने मन की सभी बातें जब कर सकते हैं, तो वही राजयोग है। फिर हम देखते हैं कि इस दुनिया में कितने टाइप्स के योग होते हैं। तो सबसे पहले होता है हठ योग। हठ योग यानी कि जो हम फिजिकल योग करते हैं, जो आसन करते हैं, हमने योगासन देखे होंगे ना, बहुत सारी जगहों पे सिखाया जाता है योगा। हम लोग जो देखते हैं उसमें अलग अलग आसन सिखाते हैं, प्राणायाम सिखाते हैं, देखा है आप सभी ने, सुना है हठ योग के बारे में, है ना। तो वो हमारे जो ऋषि मुनि थे, पहले टाइम के ऋषि मुनि थे, वो भी कई सालों तक एक ही पोजीशन में, एक ही आसन में बैठ के तपस्या करते थे, है ना। तो और उससे क्या होता है, आजकल ये भी सुनने में आता है कि वो हमारी बॉडी के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है, उससे हमारी बॉडी भी टोन रहती है। तो एक ये होता है हठ योग। फिर दूसरा हम देखते हैं ज्ञान योग, यानी कि जैसे कुछ लोगों को पढ़ना बहुत पसंद होता है, बुक्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, या फिर अलग अलग जगह से नॉलेज गेन करना बहुत अच्छा लगता है,
और दुनिया में क्या चल रहा है ये सारी न्यूज जानते हैं, वो कहाँ पे क्या चल रहा है वो सब वो जानना चाहते हैं। तो इसको हम कहेंगे ज्ञान योग। जिनको हर जगह से ज्ञान लेना बहुत पसंद होता है तो वो ज्ञान योग हो गया। फिर आता है भक्ति योग, जो हम देखते हैं कुछ लोगों को हर अलग अलग देवी देवताओं की भक्ति में लगे रहते हैं, कभी किसी के मंदिर जाते हैं, कभी किसी की पूजा में लग जाते हैं, है ना, कभी यहाँ जाते हैं वहां जाते हैं, अलग अलग जगहों पे भजन कीर्तन, बस वो दिन भर भक्ति में ही लगे रहते हैं। तो फिर इसको हम क्या कहेंगे, भक्ति योग। फिर आता है एक मंत्र योग। तो क्या होता है, कई लोग को आपने देखा होगा कि वो माला लेके पूरे टाइम मंत्र पढ़ते रहते हैं, देखा है ऐसा किसी को आपने? है कोई आपके नोन में ऐसा? मैंने देखा दीदी, मेरी नानी। देखा है ना, मतलब कि अगर उनको कोई भी एक मंत्र दे दिया जाए, कोई उनको बता दे कि ये मंत्र आप पढ़ लीजिए तो आपके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे, तो वो बस दिन भर माला लेके उस मंत्र को पढ़ते रहेंगे, जपते रहेंगे, माला फेरते रहेंगे, उसी चीज को रिपीट करते रहेंगे हर पल। तो ये हो गया मंत्र योग। फिर होता है कर्म योग। कर्म योग यानी कि कुछ लोग बोलते हैं कि काम ही हमारी पूजा है, यानी कि वो सोचते हैं कि जितना ज्यादा काम हम अच्छे से करेंगे हमें उतना ही ज्यादा बेनिफिट होगा, वही हमारी पूजा है। ऐसे बोलते हैं ना बहुत लोग कि काम ही हमारी पूजा है, अगर हम काम अच्छे से करेंगे तो हमें सब कुछ मिल जाएगा। तो वो हो गया कर्म योग। फिर पर इन सभी योगों से सुपीरियर कौन सा योग है, सबसे बेस्ट कौन सा है, सबसे उत्तम कौन सा है? राजयोग। इसमें बहुत सारी बातें आ जाती है क्योंकि, पर इसका मीनिंग क्या है? हम जानते हैं कि राजयोग है तो सबसे उत्तम, पर इसका मीनिंग क्या है? इसमें क्या है कि योग के आगे क्या जुड़ा हुआ है? राज। यानी कि राज करना का क्या मतलब होता है? क्या मतलब होता है राज करने का? बताइए, कोई बताएगा कि मतलब होता है राज करना? जैसे राजा होता है ना, सब पे राज करता है, राजा तो एक ही होता है ना, सबसे बड़ा। तो वैसे ही राजयोग में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम अपने मन के राजा बनते हैं। जो हमने जाना था, फर्स्ट सेशन में जाना था ना, कि अपने मन के राजा कैसे बनाए, अपने मन को कैसे कंट्रोल करना है, अपने 5 सेंसेस को कैसे कंट्रोल करना है, ये सब जाना था ना हमने पहले के सेशंस में। तो सबसे पहले हम अपने मन के राजा बनते हैं, अपने स्वयं पे राज करना हम सीखते हैं। तो इसके अंदर कुछ राज भी छुपे होते हैं। वो क्या है कि जैसे कि इस पूरे संसार में जितनी भी मनुष्य आत्माएं हैं वो ऐसे राज हैं जो कोई भी मनुष्य आत्मा हमें नहीं बता सकती, वो तो सिर्फ परमात्मा ही हमें ऐसे राज सिखा सकते हैं, है ना, क्योंकि एक और किसी की तो बात नहीं। वही है जो हमें ये शिक्षा दे रहे हैं राजयोग के बारे में, प्रोसेस कर सकते हैं कैसे करना है। तो आत्मा और परमात्मा के जोड़ की बात है, यानी कि दोनों का कनेक्शन, दोनों के बीच में यूनियन करना, इसी को हम राजयोग बोलते हैं, है ना। तो जब ये कनेक्शन होता है तो ऑटोमेटिकली हमें परमात्मा से बहुत सारी पावर्स मिलने लगती हैं। ये ऑटोमेटिक प्रोसेस होता है, जैसे ही हम उनसे कनेक्ट होते हैं उनसे हमें पावर्स मिलनी शुरू हो जाती हैं। इसीलिए इसे क्या बोला जाता है? राजयोग। तो आप लोग समझ पाए राजयोग का मीनिंग क्या है? स्वयं के ऊपर राज करना। हाँ, सबसे पहले तो हमें अपने ऊपर राज करना है, यानी कि अपने मन को कंट्रोल में करना है, और फिर अपने मन को कंट्रोल करेंगे तभी तो हम परमात्मा के साथ भी कनेक्ट। नहीं, मन को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो हमारा मन इधर उधर, जब हम मेडिटेट करने बैठेंगे, जब हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो मन क्या बताएगा, कुछ और याद करने लग जाएगा, इधर की बात सोचेगा, उधर की बात सोचेगा, तो हम भगवान के साथ तो जुड़ ही नहीं पाएंगे ना। इसीलिए सबसे पहले हमें खुद के मन को कंट्रोल करना है, उस पर राज करना है, तभी हम परमात्मा से कनेक्ट हो पाएंगे। तो जब हम आत्मा और परमात्मा का एक जोड़ होता है
तो शक्तियां तो हमें जरूर मिलती हैं। तो जब हम मेडिटेशन करते हैं तो कई लोग बोलते हैं, आप लोग भी बोलते होंगे कि हम कंसंट्रेट करने बैठते हैं, मेडिटेशन करने की सोचते हैं तो हमारा मन तो इधर उधर भटकने लगता है। होता है आप लोग के साथ? किसके साथ होता है ऐसा कि कुछ कुछ और सोचने लगता है मन हमारा, कोई और बात याद दिला देता है कि आज ये काम करना है, इससे बात करनी है, ऐसा होता है? ऐसा तो होगा ही, क्योंकि ये तो मन की यात्रा है। तो मन पे तो हम कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते ना। मन तो हमारा कुछ भी सोच सकता है कि हम रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं मन पे? वो तो जहां चाहे जा सकता है ना। अगर मैं आपको बोलूं अभी कि आप लोग अपनी आईज बंद करिए, सभी लोग अपनी आईज बंद करिए और आप लोग अपनी कोई भी एक फेवरेट जगह जो है, जहाँ जो आपकी फेवरेट प्लेस है, आप लोग वहां पे जाइए। तो जा सकते हैं ना? जाइए जाइए, घूम के आइए थोड़ा सा। कहाँ कहाँ गए? कौन बताएगा कहाँ कहाँ घूम के आए आप लोग? घूम के आए कहीं पे? कौन घूम के आया बताइए? मैं भी नहीं जा पाया। अरे ऐसे कैसे हो गया कि अपनी फेवरेट प्लेस पे जाने का मौका मिला और कोई गया भी नहीं? आपकी आवाज कट रही है। मेरी आवाज नहीं आ रही आप सभी को? आवाज कट रही है। अभी आ रही है मेरी आवाज? हाँ, थोड़ी कट कट के आ रही है, बट आ रही है। हाँ, तो मैं बोल रही थी कि कौन कौन घूम के आया अपनी फेवरेट प्लेस पे, कौन बताएगा? कोई भी नहीं गया? मैं गई थी। गए थे? कहाँ घूम के आया? मैं कोलकाता गई और फिर उसके बाद मुंबई चली गई। अरे वाह। और बाकी लोग? कोई भी अपनी फेवरेट प्लेस पे गया ही नहीं? इतना अच्छा मौका सबने मिस कर दिया। चलिए कोई बात नहीं। तो जैसे कि जब हम यहाँ पर बैठे बैठे ही, पर हम जब हमने बोला कि हमें आइस बंद करके घूमने जाना है कहीं पे, तो हम तो यहीं पर थे, हमारी बॉडी तो यहीं थी, है ना? कौन घूमने गया था? हम कैसे घूमने गए थे? अपने मन से गए थे ना हम। बॉडी तो हमारी यहीं पे थी, तो कौन घूमने गया था? मन गया था ना हमारा। तो मन पे तो हम कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते हैं, है ना? जैसे हम फिजिकली भी अगर हमें स्टेयर्स चढ़ेंगे तभी तो हम कहीं पे अपने फ्लोर पे पहुंचेंगे। अगर एक लंबी बिल्डिंग है तो हमें फोर्थ फ्लोर पे चढ़ना है मान लीजिए, तो हमें इसके लिए स्टेयर्स तभी तो हम जा पाएंगे ना। फिजिकली तो तभी जाना पॉसिबल है। तो वैसे ही ये राजयोग सीखने के लिए भी हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं जो हमें फॉलो करके ही हम परमात्मा से कनेक्ट हो पाएंगे, उनसे बात कर पाएंगे, उनको जान पाएंगे, है ना? तो हम देखते हैं कि वो आगे जाके हम सीखेंगे कि क्या क्या स्टेप्स है परमात्मा से मिलने के लिए, हमें कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं। तो आगे हम देखते हैं कि पहले तो हम ये देखते हैं कि हम किस किस वजह से परमात्मा को याद करना चाहते हैं।
आप लोगों के पास क्या क्या रीजन है परमात्मा को याद करने के लिए, बताइए। आप क्यों परमात्मा से मिलना चाहते हैं? है किसी के पास कोई रीजन? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है। आवाज जो आ आप रही है दीदी। बताओ, आप क्यों मिलना चाहते हो परमात्मा से, क्यों उनसे बात करना चाहते हो? परमात्मा से सोचा नहीं कुछ, क्या। नहीं सोचा? तो हम में से बहुत लोग तो होते हैं जो दुखी होते हैं, उनको दुख होता है कोई, इसीलिए वो परमात्मा से अपने मन की बात करना चाहते हैं, इसलिए मिलना चाहते हैं। किसी को कोई डर होता है इसीलिए वो मिलना चाहता है ना। कोई अपनी कोई इच्छा पूरी कराना चाहता है इसीलिए परमात्मा से मिलना चाहते हैं। यही सब रीजन होते हैं ना हमारे पास मिलने के लिए। तो वैसे ही आज हम क्या देखेंगे कि जब परमात्मा से जो हमें कनेक्शन करना है उसके लिए भी कुछ बेसिस होता है, कुछ आधार होते हैं परमात्मा से मिलने के लिए भी हमारे पास। तो हम वो जाने क्या क्या होते आवाज हैं, होता क्या है राजू, आ आधार रही। होते हैं। तो क्योंकि जब, हेलो, क्या बोल रहे हैं कोई? हाँ, आवाज नहीं आ रही और आपका स्क्रीन भी सही से नहीं दिख रहा। एक सेकेंड। आपका स्क्रीन पर्पल पर्पल दिख रहा है। अभी ठीक है? आवाज आ रही है सभी को? हाँ, आ हाँ, रही है। ठीक है। तो जब हम परमात्मा से कोई रिलेशन बनाते हैं, हम उनसे जब कनेक्ट करने के लिए हमें कोई रिलेशन तो उनसे बनाना पड़ेगा ना, या हमें उनको अपना फ्रेंड बनाना पड़ेगा, या टीचर बनाना पड़ेगा, गुरु बनाना पड़ेगा। तभी तो हम किसी से बात कर पाते हैं। बिना रिलेशन के हम बात कर सकते हैं किसी? कोई अननोन पर्सन आपको अगर मिलता है तो क्या हम उससे मिलते ही बात करने लगते हैं? बिना रिलेशन के हम एक दूसरे को नहीं जान पाते, समझ नहीं पाते है ना। तो हम हाँ, जानते हैं कि कैसे हम राजयोग सीखना शुरू कर सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले राजयोग के कौन कौन से आधार है? तो सबसे पहले है राजयोग का परिचय, यानी कि इंट्रोडक्शन। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन होना बहुत जरूरी है ना। जब हम किसी से मिलते हैं तो उसका भी हम इंट्रोडक्शन लेते हैं, पहले एक दूसरे का इंट्रोडक्शन देते हैं, लेते हैं, तभी हमारी जान पहचान होती है। तो हमें ये क्या जानना है कि रियल में राजयोगा होता क्या है। तो सबसे पहला प्रोसेस है कि हम खुद को जाने। वो तो हमने जान लिया कि हम कौन है, कि मैं कौन हूँ। और मुझे, जब मैंने ये जान लिया कि मैं एक एनर्जी हूँ, मैं पॉइंट ऑफ लाइट हूँ, तो फिर मैं, हमको ये भी तो जानना है कि मुझे फिर एनर्जी मिलती कहाँ से रहती है। ये जानना है कि नहीं? तभी जानना चाहते हैं ना, हाँ, कहाँ से मिलती है। तो वो तो परमात्मा से मिलती है मुझे शक्तियां। तो परमात्मा का इंट्रोडक्शन भी बहुत जरूरी है, इसलिए वो भी हमने जाना। कल पहले के सेशन में हमने जान लिया कि परमात्मा भी कौन है, कैसे दिखते हैं, कहाँ रहते हैं, सब कुछ हमने जान लिया उनके बारे में। तो हमने अब तक आत्मा के बारे में भी जान लिया और परमात्मा के बारे में भी जान लिया, है ना। तो अब तो योग करना फिर इजी हो जाएगा ना, राजयोग करना, क्योंकि ये आत्मा और परमात्मा का ही तो कनेक्शन है। जब हमने दोनों को जान लिया तो अब उनका कनेक्शन तो इजी है कि नहीं। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? संबंध, यानी कि रिलेशन, यानी कि हमें उनके साथ एक रिलेशन बनाना है। तो हमारा परमात्मा के साथ एक बहुत ही प्यारा रिलेशन है ना। तो जब हम उन्हें उस रिलेशन से याद करते हैं, जब हम उनसे वो रिलेशन के थ्रू हम उन्हें याद करेंगे कि हाँ वो हमारे फ्रेंड हैं या हमारे टीचर हैं, अगर हम उन्हें उस रिलेशन से याद करेंगे तो
हमें उनसे बहुत ही इजीली सारी शक्तियां मिलती जाएंगी। क्योंकि जब हमारा कोई फ्रेंड होता है या रिलेटिव होता है तभी तो हमें उनकी याद आती है। जिसको हम जानते ही नहीं उसको हम याद करते हैं कभी? बताइए। नहीं। नहीं करते ना। किसी को याद करने के लिए उसको जानना जरूरी है सबसे पहले। तो सेकंड पॉइंट क्या है कि हमें एक रिलेशन बनाना है परमात्मा के साथ। फिर आगे है यानी कि लव। तो जब हम एक रिलेशन बना लेते हैं तो परमात्मा से हमें बहुत सारा स्नेह प्राप्त होता है, उनका बहुत। जैसे रिलेशन में भी लेना देना होता है ना, जब हमारे रिलेटिव्स आते हैं या हम उनके यहाँ जाते हैं तो हम लेके जाते हैं, या फ्रेंड्स आते हैं या रिलेटिव्स आते हैं, तो है ना। लौकिक वर्ल्ड में भी हम देखते हैं कि ऐसा होता है। तो इसमें क्या होता है कि गिव एंड टेक किस चीजों का होता है? गुणों का और शक्तियों का। जो हमने 7 वैल्यूज सीखी थी, आत्मा की 7 वैल्यूज क्या क्या है, कौन बताएगा? किसको याद है क्या क्या 7 वैल्यूज हमने पढ़ी थी हमारी? हमारे 7 गुण किसको याद है? प्यार, सुख, शांति, पवर, क्या था? पवित्रता, हाँ, हाँ। पवित्रता, और शक्ति और खुशी, प्रेम और नॉलेज, हाँ और ज्ञान। ज्ञान, है ना। तो परमात्मा से हमें जब हम उनसे कनेक्ट हो जाते हैं, एक रिलेशन बना लेते हैं, तो क्या मिलता है हमें? क्या मिलता है? किस चीज का गिव एंड टेक होता है? सारे गुणों का और सारी शक्तियों का। हमें उनसे बहुत सारा स्नेह प्राप्त होता है। और हमारे जो ये 7 वर्च्यूज हैं, 7 वैल्यूज हैं, उनसे मिलते ही हमारे अंदर ये सारे वैल्यूज भी अपने आप फ्लो होने लगते हैं। हमें अपने आप अपना निजी रूप यानी कि हमारे 7 वैल्यूज अपने आप याद आने लगते हैं। हम फिर वैसे ही काम करने लगते हैं। फिर उसके बाद लास्ट पॉइंट क्या है? प्राप्तियां। यानी कि जब ये सारी प्राप्तियां हमें हो जाती हैं परमात्मा से, तो तब अपने अंदर से हमें कंप्लीटनेस फील होने लगती है, हमें सेटिस्फैक्शन होता है बहुत, हम एकदम शांत हो जाते हैं। फिर एक स्टेज ऐसी आती है कि जब हम आत्मा दूसरी आत्माओं को भी कुछ दे सकते हैं। यानी कि अगर हमें कुछ देना है किसी को, तो उसके लिए हमारे पास पहले एक्स्ट्रा होना चाहिए, तभी हम दे सकते हैं ना किसी को। बताइए। जैसे मान लीजिए आपके फ्रेंड को एक टी शर्ट चाहिए और आपके पास अगर 2 ही टी शर्ट्स हैं, तो क्या आप उसको दे पाएंगे? बताओ। आप तो बोलोगे ना, नहीं मेरे पास तो 2 ही हैं, मैं एक पहनता हूँ और एक वॉश करता हूँ, फिर एक पहनता हूँ, एक वॉश करता हूँ। ऐसा होता है? अगर आपके पास 2 ही कपड़े हैं तो आप दे पाएंगे क्या उसको? नहीं दे नहीं। पाएंगे ना। तो हम कब दे पाएंगे किसी को? जब हमारे पास ऑलरेडी फुल होगा, एक्स्ट्रा होगा, तभी तो हम दूसरे को दे पाएंगे, है ना। उसी तरह से जब हम अपने अंदर ये सारी शक्तियां और गुण को भर लेंगे, तभी तो हम दूसरे लोगों को भी ये दे सकते हैं। तो आज हम बाहर से सब कुछ मांगते हैं, बाहर सब कुछ ढूंढते हैं, लेकिन जब आत्मा खुद ही पावर से भर जाएगी तो फिर वो दूसरों को भी दे सकेगी कुछ ना कुछ, है ना। फिर हमें कुछ भी बाहर से ढूंढना नहीं पड़ेगा, किसी से कुछ मांगना नहीं पड़ेगा। तो जब ये सारी प्राप्तियां हमें होती हैं तो एक सेटिस्फैक्शन फील होता है और हम फिर रेडी हो जाते हैं उन सभी चैलेंजेस को फेस करने के लिए। जो भी चैलेंजेस आएंगे हमारी लाइफ में, कोई भी प्रॉब्लम्स आएंगी, चाहे कोई भी सिचुएशन आएगी, हम हमेशा रेडी रहते हैं उसको फेस करके, उसको अच्छे से पार करने के लिए। तभी तो जब पावरफुल हम हो जाएंगे तो हम किसी भी सिचुएशन को फेस कर सकते हैं ना, है ना। तो वो पावर्स कहाँ से आएंगी हमें? जब हम परमात्मा से कनेक्ट होंगे। ठीक है। तो अगर आज हम देखें तो ये दुनिया में जितने भी लोग हैं, जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं, तो आजकल सभी वाइसेस से भरे हुए हैं, है ना।
यानी कि बैड हैबिट से भर गए हैं। सभी बाहर की दुनिया में हर जगह कुछ ना कुछ बुराइयां भर गई हैं। होता है ना ऐसा, हम देखते हैं कितनी सारी चीजें हम न्यूज में देखते हैं, अपने आसपास भी सुनते होंगे, कितनी बुरी बुरी चीजें होती हैं, सुनते हैं हम। हाँ। यानी कि आजकल क्या हो गया है, जितने भी ह्यूमंस हैं वो सब एक राक्षस जैसे बनते जा रहे हैं। सब में इतना ज्यादा बुराइयां भर गई हैं कि सब एक राक्षस के समान बनते जा रहे हैं। क्योंकि क्या हो गया है, सबके अंदर बैड हैबिट्स आ गई हैं। क्योंकि आसपास सभी जगह बैड वाइब्रेशंस हैं, बैड नेगेटिव वाइब्रेशंस हैं, तो सभी के अंदर बैड हैबिट्स भर गई हैं, है ना। हम सिर्फ खुद के बारे में ही सोचते हैं। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि हम अपना भला कर ले पहले, दूसरों की मदद करना तो दूर की बात है। दूसरों को हमेशा हम लोग नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं और ये कोशिश करते हैं कि हम खुद को कैसे सुपीरियर दिखा सकें। ऐसा होता है ना आजकल बाहर, यही सब चल रहा है। तो इसका क्या कारण है? पहला तो कारण क्या है कि हमारा कनेक्शन परमात्मा से टूटा हुआ है। फर्स्ट रीजन तो ये है। और सेकंड रीजन क्या है कि हम सभी आजकल सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीजों से कनेक्ट होकर रह गए हैं। यानी कि सिर्फ जो भी हम मटेरियलिस्टिक चीजें देखते हैं उनसे ही जुड़कर हम रह गए हैं। जैसे कि हमारी जो बॉडी है और बॉडी से रिलेटेड चीजें हैं, या फिर जो भी चीजें हम इन आंखों से देख सकते हैं, हम सब उसमें कनेक्ट होके रह गए हैं और परमात्मा से कनेक्शन अपना टूट चुका है। इसीलिए ही ये सारी की सारी बैड हैबिट्स हमारे अंदर मिलती जा रही हैं, हमारे अंदर बढ़ती जा रही हैं। तो राजयोग एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम इन सबके ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं, इन सबको जीत सकते हैं, अपनी सारी बैड हैबिट्स को जीत सकते हैं, उनको हरा सकते हैं, है ना। और आत्मा राजा बनकर अपनी सभी कमजोरियों को खत्म करके उनसे जीत सकती है। कर सकते हैं हम इसको खत्म? बताइए, आप सबको लगता है ऐसा? किस किस को ऐसा लगता है कि हम कर सकते हैं ये? हाँ, हम कर सकते हैं। कर सकते हैं। कर सकते हैं ना, हम अपनी सभी कमजोरियों पे जीत पा सकते हैं, है ना। हाँ। तो आगे हम देखें तो जब ये हमारे जितने भी बैड हैबिट्स हैं, अगर इनकी जगह हम खाली कर दें अपने अंदर से, एक एक बैड हैबिट को निकालते जाएं, तो ये सारी जगह बैड हैबिट्स की जगह खाली हो जाएगी। तो इसकी जगह हमको कुछ भरना पड़ेगा ना, बैड हैबिट्स को निकाल के। तो क्या भरेंगे हम? गुड हैबिट्स। परमात्मा के जो गुण हैं उससे रिप्लेस कर लेंगे हम सारी बैड हैबिट्स को, है ना। यानी कि जितने भी हमारे अंदर अवगुण है, जितनी भी बैड हैबिट्स है, उन सबको हटाकर हमें गुणों को धारण करते जाना है। यही राजयोग की सच की डेफिनेशन है ना। तो डेफिनेशन है राजयोग की कि सबसे पहले तो हमें अपने आप को क्या समझना है। फर्स्ट पॉइंट क्या है कि हमें अपने हर पल हमें अपने आत्मिक रूप को याद रखना है। यानी कि ये याद रखना है अपने के और बॉडी के रिलेशंस को कुछ देर के लिए हटाकर, उसको भूलकर हमें ये याद रखना है कि हम असल में कौन है, हमारी रियल आइडेंटिटी क्या है। क्या है हमारी रियल आइडेंटिटी? कि हम खुद को क्या सोचें कि हम पॉइंट ऑफ लाइट, हम सोल हैं, है ना। और जब खुद को हम सोल समझ के, पॉइंट ऑफ लाइट समझकर जब परमात्मा को याद करेंगे, तो वो भी क्या है, एक सुप्रीम लाइट है। अगर हम पॉइंट ऑफ लाइट है तो वो सुप्रीम पॉइंट ऑफ लाइट है। तो यही है राजयोगा। समझे हम सभी इस बात को कि राजयोगा है क्या? हाँ। तो अब हम आगे देखते हैं कि इसका प्रोसेस क्या होता है राजयोगा का। देखें हम सभी, जानना चाहते हैं आप प्रोसेस क्या होता है?
हाँ मेडिटेशन क्या होता है? मेडिटेशन इज फोकसिंग ऑन अ थॉट एंड रिमेम्बरिंग माय इटर्नल आइडेंटिटी, यानी कि हमें एक थॉट पे फोकस करके अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी, यानी कि मैं एक पॉइंट ऑफ लाइट सोल हूँ, पे हमेशा कंसंट्रेट करके याद करना है और अपने अंदर की अवेकनिंग करनी है। जो हमने अपनी स्टेज को सुला दिया है, अपनी सोल की स्टेज अब हमारी क्या है? सोई हुई स्टेज है अभी की, क्योंकि हम अपने आप को ही भूल गए हैं, हम यही पहचान नहीं पा रहे कि हम हैं कौन ओरिजिनली, है ना। तो हमें अपने आप को जगाना है, अपने आप को एहसास दिलाना है, याद दिलाना है अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी को, और फिर परमात्मा को याद करना है। कितना सिंपल है कि नहीं सिंपल? सिंपल है। हाँ सिंपल है। तो फिर अब हम देखते हैं कि क्या स्टेजेस होती हैं राजयोगा की, राजयोगा करने की, हम कैसे कैसे इसको लेकर आगे बढ़ सकते हैं, हम जाने हम इसको। तो जब हमारा बर्थ हुआ था तो किसी ने तो हमें ये बताया ही नहीं कि मैं और मेरा का डिफरेंस क्या होता है। बताया किसी ने नहीं समझाया, ये भी नहीं बताया कि हम हैं कौन, है ना। हम तो अपने आप को ये बॉडी ही समझते हैं, आज तक समझते हैं कि नहीं? जैसे रुद्र अपने आप को रुद्र ही समझता है, चारवी चारवी ही समझती है, शुभी शुभी समझती है अपने आप को। क्या हम अपने आप को इस बॉडी से अलग समझते हैं? पहले नहीं समझते थे, अब समझते नहीं समझते ना, क्योंकि हमें हैं। बताया ही नहीं है इसका डिफरेंस। तब हमें पता ही नहीं है हम अलग हैं और ये बॉडी अलग है ना। तो इसीलिए अब कर अगर हम सोचें कि हम, हेलो, कुछ बोल रहा है? आवाज कट आपकी आवाज कट रही है। अभी आ रही है? हाँ आ रही है। हाँ अब आ रही है। अगर हम अभी इतनी जल्दी अगर हम सोचें कि कुछ ही दिन अभी हमें सीखते हुए हैं, और हम सोचे कि नहीं हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, हम बातें परमात्मा से हम बात नहीं कर पा रहे, और अगर हम सैड हो जाएं यही सोचकर कि हमारा कनेक्शन हो ही नहीं रहा है, हमसे मेडिटेशन हो ही नहीं रहा, ये नहीं करना है हमें। क्योंकि इतने टाइम से क्या था, हम अपने आप को बॉडी समझ रहे थे। अब जब हम जान गए हैं कि हम ओरिजिनली कौन है, तो धीरे धीरे हम परमात्मा से भी कनेक्ट हो जाएंगे। तो ये सोचकर बिल्कुल भी सैड नहीं होना है ना। इतनी जल्दी अपनी बॉडी को भूलकर अपनी रियल आइडेंटिटी को जानना, वो इतनी जल्दी जरूरी नहीं है कि हम कर पाए, है ना। तो इसीलिए बिल्कुल भी सैड नहीं होना है। इसके लिए भी एक प्रोसेस है कि हम ये कैसे इजीली कर पाएंगे, कैसे जल्दी कर पाएंगे। पर हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसकी रेगुलर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कभी भी इसकी प्रैक्टिस को छोड़ना नहीं है, तभी हम इसको अचीव कर पाएंगे। तो सब लोग रेडी हैं सीखने के लिए कि ये क्या प्रोसेस है? हाँ हाँ जैसे क्या होता है, अगर हम देखते हैं कि अगर हम लोग एक्सरसाइज करते हैं या जिम जाते हैं, तो स्टार्टिंग में क्या होता है, कुछ दिन तक हमारी बॉडी में पेन होता है। आप में से किसी ने एक्सपीरियंस किया है कि आप एक्सरसाइज करते हैं या ज्यादा रनिंग करते हैं या ज्यादा खेल लेते हैं तो आपकी बॉडी में पेन होता है? ऐसा होता है ना, हाँ होता है। है ना। तो क्या होता है कि अगर हम डर जाएं कि 2 दिन हमने कुछ करा, एक्सरसाइज करी और हमारा बहुत पेन हो रहा है, और हमने डर के एक्सरसाइज करना ही छोड़ दिया, तो क्या होगा? हम वो एक्सपीरियंस कर ही नहीं पाएंगे जिसके लिए हमने एक्सरसाइज करना स्टार्ट किया था। मान लीजिए हमने अपने आप को बॉडी को टोन करने के लिए या वेट कम करने के लिए या अपने आप को फिट रखने के लिए किया था ये काम शुरू, पर हमने 2 दिन में डर के उसको छोड़ दिया करना, तो क्या हम उसको एक्सपीरियंस कर पाएंगे जो हमें चाहिए था? क्या हमें वो रिजल्ट मिलेगा? नहीं। तो बॉडी को आदत ही नहीं होगी उस चीज की। पर जब हम उसको रेगुलर टाइम निकाल कर रोज करते रहेंगे और हार नहीं मानेंगे, तो हमारी बॉडी को आदत
हो जाएगी, वो पेन अपने आप खत्म हो जाएगा कुछ दिन में, है ना। तो ऐसा करके हम आत्मा को बाकी सब चीजों को हटाकर एक जगह कंसंट्रेट कर सकते हैं, है ना। तो हमें इसकी प्रैक्टिस रेगुलर करनी है, कभी नहीं छोड़नी है इसकी प्रैक्टिस में। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि इस थॉट प्रोसेस कि मैं एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ। सबसे पहले बैठ के हमको क्या करना है, ये थॉट प्रोसेस लाना है कि मैं कौन हूँ, मैं एक आत्मा हूँ, है ना। कोई भी काम करते हुए हमें बस बीच बीच में कुछ देर का रेस्ट लेना है, 2 मिनट 5 मिनट। जैसे मान लीजिए कि आप कुछ काम कर रहे हैं, घर का काम कर रहे हैं, या खेल भी रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, पर आपको क्या करना है, बीच बीच में 2 मिनट निकाल के 5 मिनट निकाल के आपको अपने आप को ये याद दिलाना है कि मेरी रियल आइडेंटिटी क्या है। कर सकते हैं हम सभी ये? इजी है कि मुश्किल है, बताइए। इजी है। इजी है ना। इजी है। तो हम सभी करेंगे ये पॉइंट को, यानी कि हमें अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित होना है। ऐसा तब पॉसिबल होगा जब हम अपने मन को थॉट देंगे। क्या थॉट देंगे, कैसे होगा ये पता है? कोई जानता है हमें क्या करना, हमें अपने मन को बार बार याद दिलानी है ना। हमें उसी स्वरूप में आना है। जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल कि हम सोचेंगे कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। अगर हमें अपनी शांति की शक्ति को याद करना है तो हम क्या बोलेंगे कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। तो हमें फिर क्या होगा, अपने आप को शांत दिखना भी पड़ेगा, बार बार याद दिला के खुद को कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। तो हम शांत दिखने लगेंगे। जब हम मन को बार बार ट्रेन करेंगे ये बोलकर, तो वो भी हमारे अंदर वो शांति की पावर अपने आप फ्लो करने लगेगी। जब बार बार हम अपने मन को एक ही चीज ट्रेन करते जाएंगे कि मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं पीसफुल हूँ, तो अपने आप वो एनर्जी हमारे अंदर फ्लो करनी शुरू हो जाएगी, है ना। फिर जैसे हमारा जैसे जैसे थॉट प्रोसेस होगा वैसे ही हमारे आसपास का ऑरा यानी कि आभा मंडल भी हमारा ऑरा, ऑरा कौन जानता है क्या होता है, हमारा ऑरा भी वैसे बनने लगेगा। कोई जानता है ऑरा क्या होता है? आसपास का वातावरण। बिल्कुल सही। तो जब हम अपने आप को बार बार याद दिलाते रहेंगे कि मैं शांतिमय हूँ, मैं पीसफुल हूँ, तो हमारे अंदर वैसी ही एनर्जी फ्लो करेगी और हमारे बाहर का ऑरा भी वैसा ही बनता जाएगा शांति का, है ना। फिर ये मेडिटेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक बेस की तरह काम करता है। जैसे कोई भी चीज, हमको एक बिल्डिंग खड़ी करनी है तो उसके लिए भी हमको एक बेस चाहिए होता है ना। हम नींव डालते हैं, बोलते हैं फाउंडेशन डालते हैं, जानते हैं आप सभी। एक बिल्डिंग खड़ी करने के लिए हमें पहले फाउंडेशन डालना पड़ता है, वो भी तो एक बेस होता है बिल्डिंग का। अगर वो स्ट्रॉन्ग बेस नहीं होगा तो फिर बिल्डिंग भी खड़ी नहीं होगी, है ना। हाँ। जैसे हम देखते हैं कि जब हम देखते हैं पायलट को, फ्लाइट जब टेक ऑफ करती है, फ्लाइट उड़ाने से पहले वो रनवे पे बहुत स्पीड में प्लेन को चलाता है, और उसके बाद जब वो स्पीड मेंटेन हो जाती है तब वो धीरे से प्लेन को उड़ा देते हैं। देखा हम सबने ऐसा, हाँ। है ना। तो हमें भी वैसे ही ये बेस तैयार करना है। पहले बार बार क्या करना है, बार बार अपने मन को ट्रेन करना है। बार बार कोई भी काम करते हुए दिन में बहुत बार हमें अपने आप को बस यही याद दिलाते रहना है कि हम कौन हैं, है ना। तो हमारा बेस तैयार हो जाएगा मेडिटेशन के लिए। और फिर जब हमारा ऑरा वैसे तैयार हो जाता है तो आत्मा उस पोजीशन में जब टिकने लगती है, वैसा होने लगता है, तो वो तैयार हो जाती है उड़ने के लिए, है ना। उड़ने का क्या मतलब है यहाँ पे, अगर हमें परमात्मा से मिलना है तो उसके लिए हमें अपने स्टेज को ऊपर उठाना पड़ेगा। यानी कि उसके लिए हमारे मन को हमें एक जगह पे स्थिर करना पड़ेगा, एक जगह पे टिकाना पड़ेगा, है ना। अगर मैं मेडिटेशन करने के लिए बैठूं, बाबा से बात करने के लिए बैठूं,
पर मेरा मन कुछ और थॉट्स लेकर आया मेरे सामने कि अरे आज तो मेरे को अपने फ्रेंड को फोन करना था, है ना, कि आज तो मेरे को मम्मी को बोलना है कि वो मेरे को मिठाई खाने का मन है कि आप वो कुछ बनाएं। ऐसे ऐसे थॉट्स अगर आने लगे तो कैसे परमात्मा के साथ कनेक्शन हो पाएगा? हो पाएगा क्या? बताएं। नहीं नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा ना। तो जैसे हम देखते हैं, हम एक स्टोरी सुनते हैं छोटी सी, कि एक बार एक आदमी ने सोचा, उसको रात में ही थॉट आया कि उसको अपने फ्रेंड से मिलने जाना है एक जगह, और उसके पास एक बोट थी। ठीक है, तो वो रात को ही बोट में बैठ गया और एकदम रात को ही उसने अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी, चलना शुरू कर दिया बोट में। फिर सुबह जब उजाला हुआ, थोड़ा सा सनराइज हुआ, जब दिखने लगा आसपास का, तो उसने देखा कि अरे वो तो उसी जगह पे ही, अपने जहां उसने स्टार्ट किया था वहीं पर है वो तो। ऐसा कैसे हुआ बताइए? कि पूरी रात वो चलाता रहा बोट, पर वो कहीं पे पहुंच ही नहीं पाया, वो तो वहीं था। क्या हुआ होगा ऐसा? क्यों नहीं वो आगे बढ़ पाया? पीछे हो की कोई व्यक्ति है, उसका वो बांध के रखी होगी। उसका हो सकता है मन वहीं हो। नहीं, मन वही है पर वो तो बोट चला रहा था। कि उसके बोट की एक रस्सी होती है ना, जिसे हमें खोलना होता है, वो नहीं खोला होगा उसने। हाँ, एक एंकर होता है, एंकर होता है ना, एक हेवी सा एंकर होता है जो हम पानी में डाल के रखते हैं बोट को रोकने के लिए, देखा है सबने? हाँ देखा। है ना? तो उसने हटाया ही नहीं था और वो रात भर बोट चलाता रहा, तो क्या होगा? बोट तो कहीं भी नहीं हिल पाएगी ना। वैसे ही इस यात्रा में भी अगर हमें परमात्मा से मिलना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें उस इस अपनी बॉडी रूपी एंकर को हटाना पड़ेगा। यानी कि सबसे पहले हमें ये याद करना पड़ेगा कि हम ये बॉडी नहीं है, हम तो इससे एक अलग आइडेंटिटी है, हम तो एक एनर्जी है जो इस बॉडी को चलाती है ना? तो सबसे बड़ा एंकर तो यही है, बॉडी का एंकर को हटाना है अगर हम परमात्मा से मिलना है तो। जब तक हम खुद को आत्मा नहीं समझेंगे, सोल नहीं समझेंगे, बॉडी कॉन्शियस होकर ही अगर हम परमात्मा को याद करते रहेंगे तो कनेक्शन तो कभी जुड़ ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो तो बॉडी में नहीं है, वो तो एक एनर्जी है। और एनर्जी से मिलने के लिए हमें क्या बनना पड़ेगा? हमें भी उनकी तरह ही बनना पड़ेगा, है ना? तभी हम उनसे मिल पाएंगे। तो परमात्मा ने जब खुद बोला है कि हम उनके जैसे हैं, हम उन्हीं के बच्चे हैं, तो फिर अगर हम उनके जैसे ही बनकर उनको याद करेंगे तभी तो उनको जान पाएंगे, तभी तो उनसे पावर्स भी ले पाएंगे हम, है ना? तो जैसे हम देखते हैं कि अगर हमारे घर में लाइट चली गई, कुछ प्रॉब्लम आ गई, फ्यूज खराब हो गया, तो अगर हम देखते हैं कि अगर हमने वायर को जोड़ा फ्यूज में, पर जो वायर का कवर होता है, वायर का एक कवर होता है ना, हमने वो कवर तो हटाया नहीं और वायर को जोड़ दिया, तो क्या होगा? लाइट आएगी? कोई नहीं आएगी ना। लाइट तो नहीं आएगी, अंधेरा ही रहेगा। तो यहाँ पे किसकी गलती है? पावर हाउस की गलती है कि हमारी गलती है? कि पावर हाउस से तो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो रहा है कंटिन्यू, पर हमने क्या किया? हमने उस वायर का कवर नहीं हटाया, तो फिर हमें वो करंट तो नहीं मिलेगा, तो लाइट हमें आएगी नहीं हमारे घर में, है ना? क्योंकि पावर हाउस से तो लाइट आ ही रही है, पर मैंने कवर ही नहीं हटाया वायर पे से, तो कनेक्शन होगा कैसे? तो वैसे ही जब तक हम सोल कॉन्शियस होकर उनको याद नहीं करेंगे, यानी कि खुद को आत्मा रूप में समझकर उनको याद नहीं करेंगे, तो तब तक उनसे हमें पावर्स भी नहीं मिल सकती। तो परमात्मा तो हमेशा, क्योंकि पावर्स तो दे ही रहे हैं कंटिन्यू, वो तो हमारी गलती है कि हम उनसे ले नहीं पा रहे हैं, वो, है ना? वो तो देते हैं, वो सभी को देते हैं, बराबर देते हैं, क्योंकि हम सब उनके बच्चे हैं। तो गलती किसकी है यहाँ पे? हमारी गलती है ये तो, कि हम उनसे पावर्स ले ही नहीं पा रहे हैं। वो तो रेडी बैठे हैं हमको पावर देने के लिए, पर हम ही
गलती कर रहे हैं, है ना। क्योंकि जैसे हम देखते हैं कि फिर हम देखते हैं कि मान लीजिए कोई डॉक्टर है, तो उसकी उसकी जिस दिन छुट्टी होगी तो वो अपने घर पे रहता है, उसको हॉस्पिटल नहीं जाना है, तो वो घर पे अपनी फैमिली के साथ टाइम टाइम स्पेंड करेगा, घर के काम करेगा, मार्केट जाएगा, कुछ सामान लाना होगा वो सब काम करेगा, हो सकता है किचन में भी काम करेगा, सब काम करेगा ना वो अपने घर के। पर जब नेक्स्ट डे उसे अपने काम पर वापस जाना होगा, जैसे ही वो अपने डॉक्टर की ड्रेस में आएगा तो उसे क्या याद आएगा? क्या याद आएगा उसे? सारे क्या आएगा? सारे पेशेंट्स जिनके अपॉइंटमेंट्स थे वो सारी चीजें याद आएं। उनको सारे अपने डॉक्टर से रिलेटेड, अपने रोल से रिलेटेड सब चीजें याद आ जाएंगी कि किसकी मेडिसिन चेंज करनी है, किसका अपॉइंटमेंट है, किसका सर्जरी है, किसको क्या दवाई देनी है ना। फिर उसे ना फैमिली याद आएगी ना कुछ और याद आएगा, है ना। तो हमें भी इसी तरीके से अपने आप को आत्मा सोच के अपने गुणों को हर पल याद रखना है, अपने 7 वैल्यूज को हर पल याद रखना है। तो जैसे ही हम अपने आप को आत्मा समझने लगेंगे, हम ये मान लेंगे जब कि हाँ मैं ही आत्मा हूँ, मैं एनर्जी हूँ जो इस बॉडी को चला रही हूँ, जब हम ये मान लेंगे तो वो सारे जो भी गुण हैं, जो भी वैल्यूज हैं परमात्मा से जो हमें मिलती हैं, वो सब ऑटोमेटिकली हमारे अंदर फ्लो होने लगेंगी, है ना। तो हमें सबसे पहला पॉइंट क्या करना है? क्या करना है? सबसे पहले कंटेम्पलेशन करना है कि अपने आप को रिफ्लेक्ट करना है, अपने इनर वैल्यूज पे रिफ्लेक्ट करना है, थॉट प्रोसेस में उनको लेके आना है हर पल, है ना। आगे हम देखते हैं, फिर धीरे धीरे जब हम नेक्स्ट स्टेज तक पहुंचते हैं तो वो क्या है? कंसंट्रेशन की। तो इसके लिए सबसे अच्छा जो समय है वो कौन सा होता है? अर्ली मॉर्निंग अमृत वेला का समय, जो हम बोलते हैं सुबह 4 बजे का समय, वो टाइम सबसे बेस्ट है। क्योंकि उस टाइम पे क्या होता है, जो भी हमारे अराउंड या फिर पूरी प्लैनेट का जो वाइब्रेशन होता है उस टाइम बहुत ही पॉजिटिव होता है। क्योंकि ज्यादातर जो भी लोग हैं वो तो सब सो रहे होते हैं सुबह, है ना। तो नेगेटिव वाइब्रेशंस तो सारे सो रहे होते हैं उस टाइम पे, तो कैसा वाइब्रेशन होगा पूरे प्लैनेट का? पॉजिटिव होगा ना। जो परमात्मा को याद करना चाहेगा उस टाइम पे तो वही उठेगा, तो पूरा वाइब्रेशन हमारे आसपास का भी पॉजिटिव रहेगा। तो अपने अंदर हम उस टाइम पे एक नया चेंज फील कर पाएंगे, एक एनर्जी को फील कर पाएंगे, है ना। तो जब आत्मा को परमात्मा के पास जाना है तो उनसे पावर्स लेने के लिए अपने आप को पहले पावरफुल बनाना पड़ेगा, उनसे पावर्स लेके। तो आप अगर ये सोच रहे होंगे कि क्या सच में पावर्स मिलती होंगी परमात्मा से, किसी के मन में ये क्वेश्चन आ रहा है क्या? कोई सोच रहा है ऐसा कि हम सुन रहे हैं इतनी देर से कि परमात्मा से हमें पावर मिल रही है? तो किसी को ऐसा कोई डाउट हो रहा है, किसी के मन में क्वेश्चन है कि क्या सच में हमें मिल सकती है परमात्मा से पावर्स? कैसे मान ले हम, क्या प्रूफ है हमारे पास? लग रहा है किसी को ऐसा? नहीं, सबको विश्वास है कि हम पावर्स ले सकते हैं परमात्मा से, कि वो हाँ हमें पावर्स देते हैं। हाँ चलिए, वेरी गुड। तो परमात्मा से हमें कैसे पावर मिलती है? जैसे हम देखते हैं ना आजकल आती हैं रिचार्जेबल बैटरीज, देखिए आप सभी ने, जिनको हम बार बार चार्ज करके बार बार यूज कर लेते हैं ना। तो बैटरी खत्म हो हाँ जाती है, फिर हम उसको चार्ज करते हैं, फिर यूज कर सकते हैं। ऐसे हम बार बार उसको चार्ज कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं जब जब खत्म हो जाती है बैटरी। तो वैसे ही जब आत्मा की बैटरी, जब हम पूरा दिन काम करते हैं तो हम थक जाते हैं, और हम आत्मा की भी बैटरी जो है वो डिस्चार्ज हो जाती है जब हम पूरा दिन काम करके थक जाते हैं ना। तो जब डिस्चार्ज हो जाती है तब
ये मेडिटेशन जो है, ये राजयोग जो है, वो क्या काम करता है? चार्जर का काम करता है, और हम अपने आप को चार्ज कर सकते हैं, है ना। मेडिटेशन करके हम फटाफट से अपने आप को चार्ज करके पावर से भर सकते हैं वापस से। पर ये कैसे पता चलेगा कि आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज हो गई है? कैसे पता कर सकते हैं हम ये? तो हम कई बार ये एक्सपीरियंस करते हैं कि हम सोचते हैं, हम सोच तो कुछ और रहे हैं, पर हमारे मुंह से कुछ और निकल जाता है, कुछ और बोल देते हैं, या काम कुछ करना होता है, सोचते कुछ है और कर कुछ और देते हैं। ऐसा होता है किसी के साथ? होता है? नहीं होता? ये होता है। तो ऐसा किसी 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 के साथ तो होता ही होगा। तो हम खुद ही सोचते हैं कि अरे ये मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे तो ये कुछ और करना था और मैं कुछ और कर रहा हूँ, है ना। तो ऐसा होने से क्या होता है कि हम अपने ही मन में, हमारी फाइट चलने लगती है कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, मेरे को तो ये करना नहीं है, फिर भी मैं ये क्यों कर रहा हूँ। ऐसा सोचते हैं, हमारे अंदर फाइट चलती है ऐसे खुद ही से, खुद ही के थॉट्स में। कभी होता है ऐसा किसी के साथ भी कि ऐसा बोल देते हैं हम कि पता नहीं आज क्या हो रहा है, आज मेरे साथ क्या हो रहा है, मुझे आज कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसा होता है कभी कभी कि हाँ, कभी कभी कुछ होता भी है। बात नहीं होती फिर भी हम बोलते हैं कि कोई बात नहीं होती फिर भी हम बोलते हैं कि आज पता नहीं क्यों कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसा होता है ना। तो इसका क्या मतलब है कि क्या करूं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा, हम खुद ही कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ? यही सिंबल है कि आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज हो गई है। जब ऐसा होने लगे हमारे साथ, तो हमें समझ जाना चाहिए कि अब हमें खुद को क्या करना है, क्या करना है। अगर डिस्चार्ज हो रही है हमारी बैटरी तो चार्ज करना है कैसे चार्ज करेंगे? परमात्मा की एनर्जी से, मेडिटेशन। तो मेडिटेशन चार्जर है इसके लिए, है ना। तो जब मेडिटेशन करते हैं तो ऐसा नहीं है कि बार बार हमें कुछ दिखेगा। जैसे कई लोग बोलते हैं कि मुझे तो कुछ दिख नहीं रहा। जैसे स्टार्टिंग में तो हमें दिख जाता है, पर अपना स्वरूप हम देख लेते हैं, एक पॉइंट ऑफ लाइट, हम स्टार अपने आप देख लेते हैं, परमात्मा को भी हम देख लेते हैं पॉइंट ऑफ लाइट। पर ये जरूरी नहीं है कि हम बार बार बस उसी को देखते रहे मेडिटेशन करके, है ना। हमें ये नहीं सोचना है रोज रोज कि हमें तो दिख ही नहीं रहा है, पॉइंट ऑफ लाइट दिख ही नहीं रहा है, हम उसी में उलझ के रह जाएं, उसी में हम परेशान हो जाएं। ऐसा नहीं करना है हमें, है ना। तो उसमें क्या होता है, अगर जब हम मेडिटेशन करते हैं तो उसमें तो हमें एनर्जी का एक्सपीरियंस होता है, हमें फील होता है कि हमारे अंदर एनर्जी आ रही है, हम पावरफुल होते जा रहे हैं, हमें वो फील होगा, हमें वो एक्सपीरियंस होगा। हमें जरूरी नहीं है कि बार बार कुछ दिखे, तो उसमें भी परेशान नहीं होना है ना। मेडिटेशन का मतलब यह है कि परमात्मा से हमें पावर्स मिलती जा रही हैं। तो हमें इसका प्रूफ क्या है कि शक्तियां मिल रही हैं सच में? इसका भी तो प्रूफ चाहिए हमें कि हाँ सच में हम चार्ज तो कर रहे हैं, पर चार्ज हो भी रही है, हमें ये भी तो जानना है। तो धीरे धीरे सब कुछ बैलेंस होने लगता है अंदर से। जैसे पहले थॉट्स चलते रहते थे मन में, वो सभी भी खत्म हो जाएंगे आने, जो उल्टे पुल्टे या फिर वेस्ट थॉट्स हमारे मन में चलते रहते थे जिसकी बिल्कुल भी नीड नहीं है, वो सब आना बंद हो जाएंगे। अगर बार बार हमें गुस्सा आता था या इरिटेशन होती थी तो वो सब भी कम हो जाएगा, है ना। फिर धीरे धीरे जैसे हम सोचेंगे वैसे ही हमारा बोलने का तरीका, वैसे ही हमारा व्यवहार भी होना शुरू हो जाएगा, हमारा लाइफस्टाइल वैसा हो जाएगा, है ना। तो हर चीज में हार्मनी आने लग जाएगी, हमारे हर एक्शन में हार्मनी आ जाएगी। जैसा हम सोचेंगे हम एक्शन भी वैसे ही करेंगे। जैसे पहले तो होता था कि हम सोचते कुछ है करते कुछ है ना। सोचा कुछ और हो क्या गया, कुछ और ही हो गया। फिर बाद में क्या होगा, सब कुछ बैलेंस होने लगेगा। तो यही प्रूफ है कि हमें सच में उनसे पावर्स मिल रही है, हम पावरफुल होते जा रहे हैं। तो इसको हम एक्सपीरियंस करने लगेंगे और हमारा मन भी बिल्कुल शांत होने लगेगा। तो ये जो चेंज हमारे अंदर होने लगेगा, ये हमारे आसपास जो लोग रहते हैं, जो हमारे फैमिली के मेंबर्स हैं या हमारे फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं,
ये सारे चेंजेस हमारे अंदर उनको भी दिखने लगेंगे, वो भी हमें बोलेंगे कि तुम में तो बहुत चेंजेस आ गए हैं, तुम पहले से कितने बदल गए हो, है ना। उन्हें भी पता चलेगा कि मेडिटेशन से हमें कितनी पावर्स मिल रही हैं। तो सेकेंड स्टेप हमने क्या सीखा है कि कॉन्सेंट्रेट हमें करना है ना। कॉन्सेंट्रेशन से क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन से मुझे अपने टाइम को प्रोडक्टिवली यूज करना आ जाएगा। जब मैं कॉन्सेंट्रेट करूंगा, जब रिलैक्स होकर हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे परमात्मा को जानने के लिए, तो हमें अपने टाइम को भी अच्छे से यूटिलाइज करना आ जाएगा और अपने थॉट्स को भी फिर हम फोकस करके चूज कर सकते हैं कि हाँ मुझे ये थॉट अपने अंदर लग कि इसको अपने अंदर से निकाल देना है ना। तो कॉन्सेंट्रेशन का है नेक्स्ट स्टेप। फिर इसके बाद थर्ड स्टेप क्या है कि नेक्स्ट सबसे लास्ट स्टेज है अनुभूति की, यानी कि एक्सपीरियंस की। तो उन एक्सपीरियंसेस को प्राप्त करने के लिए कि आत्मा परमात्मा से कनेक्ट होकर इन शक्तियों को फील कर रही है, ये एक्सपीरियंस जब हमें होने लगेगा, नेक्स्ट स्टेज में ये होने लगेगा। और तब ज्यादा हम एक्सपीरियंस कर पाएंगे जब हम अपनी रेगुलर लाइफ में इन सभी शक्तियों को यूज करेंगे। जैसे जैसे हम इन पावर्स को यूज करते जाएंगे अपनी डे टू डे लाइफ में, तो हम और ज्यादा इन पावर्स को एक्सपीरियंस भी करते जाएंगे, है ना। कि धीरे धीरे हम देखेंगे कि हमारी लाइफस्टाइल ही चेंज हो रही है, हमारा बिहेवियर चेंज होता जा रहा है ना। कितना चेंज आ गया हमारे बिहेवियर में, हम ये भी देखेंगे। तो जब आत्मा को परमात्मा से पावर्स मिलती हैं, तो पावर हमारे अंदर फ्लो भी करने लगती है और दूसरे को भी उन पावर्स का एक्सपीरियंस होने लगता है ना। हम खुद तो एक्सपीरियंस करते ही हैं, पर जो हमारे आसपास के लोग हैं वो भी उसे एक्सपीरियंस करेंगे। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो यानी कि हम परमात्मा से कनेक्ट नहीं हो रहे हैं। अगर हमें ये सब चीजें फील नहीं हो रही हैं, एक्सपीरियंस नहीं हो रहा है, तो इसका क्या मतलब है कि हम कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। अगर मेडिटेशन करके भी हमें गुस्सा आ रहा है या इरिटेशन हो जाता है, तो फिर लोग भी क्या कहेंगे, हमारे फैमिली मेंबर्स या हमारे फ्रेंड्स भी क्या कहेंगे कि आप तो अभी भी गुस्सा कर रहे हैं, तो फिर आप क्या मेडिटेशन कर रहे हैं, ऐसा बोलते हैं ना। बोलेंगे कि नहीं ऐसा। अगर हम मेडिटेशन करके भी हम अपने अंदर चेंज ना ला पाए, अपने आप को शांत ना कर पाए, गुस्से को ठीक ना कर पाए, कोई बैड हैबिट को चेंज ना कर पाए, तो सब ऐसे ही बोलेंगे ना, क्या मेडिटेशन सीख रहे हो तुम, कुछ तो चेंज हो नहीं रहा है तुम्हारे अंदर। तो मेडिटेशन का मतलब ये है कि एनर्जीज का फ्लो होना अपने अंदर, और जितना ज्यादा ये एनर्जीज फ्लो होती जाएंगी, तभी हम कह सकते हैं कि हमने सही प्रोसेस से मेडिटेशन किया है। तो इजी वर्ड्स में अगर कहें तो मेडिटेशन एक टेलीपैथी है। टेलीपैथी का क्या मतलब होता है? टेलीपैथी का एक्सपीरियंस तो हम सब ने किया होगा, कभी ना कभी किया है। किसी ने किया है टेलीपैथी का एक्सपीरियंस? क्या होता है टेलीपैथी, कोई बताएगा? टेलीपैथी मतलब कि अगर हमने अपने किसी फ्रेंड को याद किया, हमने उसके बारे में सोचा और तुरंत ही उसका फोन आ जाए, तो हमें खुशी होती है ना कि अरे हम तो अभी तुम्हें याद कर रहे थे, हम सोच ही रहे थे फोन करने का, जितने में ही तुम्हारा फोन आ गया। ऐसा होता है किसी के साथ? हाँ हुआ कभी हुआ होगा, कभी ना कभी, हाँ है ना। ये टेलीपैथी हम सभी एक्सपीरियंस करते हैं। तो सोचिए कि जब हम परमात्मा को याद कर रहे हैं और कुछ उनसे बात कर रहे हैं, कोई थॉट्स हमारे मन में चल रहे हैं, और उसी समय हमारे सामने वो चीज सच हो जाए, तो खुशी होगी कि नहीं हमें कि परमात्मा भी हमारे मन की बात समझ रहे हैं, सुन रहे हैं। होगी खुशी कि नहीं होगी? होगी। है ना। तो जब हम अपने लेवल को परमात्मा के लेवल से मैच कर लेंगे, यानी कि हम अपने गुणों में आ जाएंगे, हर पल अपने वैल्यूज को याद रखेंगे, उन्हीं वैल्यूज में रहेंगे दिन भर, तो हम अपने आप को खुद ही ऊपर उठाना शुरू कर देंगे। और यानी कि बॉडी कॉन्शियसनेस से हम ऊपर उठ जाएंगे और अपने आत्मिक स्थिति में रहेंगे, तो हम सभी अपने गुणों में हर पल रहने लगेंगे।
सारे 7 वैल्यूज में ही रहने लगेंगे, यानी कि शांति में, सुख में, है ना, इन सभी चीजों को हम एक्सपीरियंस करने लगेंगे। तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपकी लाइफस्टाइल ऐसे चेंज हो रही है। तो ऐसे धीरे धीरे करके जब हम अपने अंदर चेंजेस को फील करेंगे तो यही एक्सपीरियंस है ना। क्या है लास्ट स्टेप? रियलाइजेशन एंड एक्सपीरियंस, यानी कि जब हमारी अंडरस्टैंडिंग और फीलिंग्स कंबाइन हो जाती है तो हमें एक्सपीरियंस होता है किस चीज का? रियलिटी का एक्सपीरियंस होता है, उन गुणों का एक्सपीरियंस होता है, हमारे अंदर की रियलिटी को हम एक्सपीरियंस करने लगते हैं, है ना। तो ये 3 स्टेप्स हमने सीख लिए राजयोगा के। यही तो है राजयोगा से मिलने वाले फायदे सारे। ये सारे रेगुलर बेनिफिट्स, रेगुलर प्रैक्टिस से हमें ये सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। तो आज हमने क्या जाना, क्या सीखा हमने आज? आज हमने सीखा या राजयोगा के तीन तीन पहले हमने सीखा कि क्या क्या आधार है राजयोग के, है ना, से हम राजयोगा कर सकते हैं और उसको करने का प्रोसेस क्या है, स्टेप्स क्या क्या हैं। तो अब इजी है कि नहीं परमात्मा से कनेक्ट होना, उनसे बातें करना? बताइए। इजी है। इजी इजी है? हाँ। सभी को इजी लग रहा है कि किसी किसी को अभी भी टफ लग रहा है ये? तो हम लोग एक प्रैक्टिस करें कुछ देर की, एक छोटी हाँ। प्रैक्टिस करके देखें जो आज हमने सीखा है कि क्या सच में हमें एनर्जी का एक्सपीरियंस हो रहा है कि नहीं, एनर्जी हमारे अंदर फ्लो हो रही है कि नहीं। करें प्रैक्टिस? करते हैं। चलिए आप लोग सब एकदम कंफर्टेबल होके बैठिए, जहां आपको अच्छा लग रहा है बैठना, बैठ जाइए बिल्कुल शांति से। अगर पानी पीना चाहते हैं तो पानी पी लीजिए। अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स करके बिठा लीजिए। अपने अटेंशन को, अपने थॉट्स को सभी जगह से हटाते हुए बिल्कुल शांति से, मैं शांत स्वरूप आत्मा, एक पॉइंट ऑफ लाइट हूँ। अब फील कीजिए धीरे धीरे आपके जो पैर हैं वो भी एकदम रिलैक्स होते जा रहे हैं। धीरे धीरे हमारा फिर हमारे शोल्डर्स, आर्म्स, हमारी उंगलियां सभी रिलैक्स हो रही हैं। हमारी गर्दन, फेस, सर बिल्कुल रिलैक्स, पूरी बॉडी बिल्कुल रिलैक्स। अब देखिए अपने माथे के बीच
दोनों आईब्रोज के बीच खुद को देखिए, एक चमकता हुआ शाइनिंग स्टार, एक पॉइंट ऑफ लाइट। देखने की कोशिश करिए कि मैं शांत स्वरूप आत्मा अपने मस्तक मणि में चमक रही हूँ। और देखिए अपने ही सामने परमपिता परमात्मा को, वो भी हमारे ही तरह एक चमकता हुआ सितारा है। देखिए अपने सामने उन्हें। और फिर फील करिए कि उनसे हमें शांति की वाइब्रेशंस आ रही हैं। शांति की किरणें मेरे अंदर बढ़ती जा रही हैं, परमात्मा से निकलकर मेरे अंदर बढ़ती जा रही हैं। फील करिए इन वाइब्रेशंस को, परमात्मा की ब्लेसिंग्स को। परमात्मा को धन्यवाद देते हैं हम। थैंक यू बाबा, हमें इतनी सारी ब्लेसिंग्स देने के लिए, हमें ये शांति की वाइब्रेशंस देने के लिए। फील करिए अपने अंदर इस शांति को। अब देखिए कि बाबा से वाइब्रेशंस आपकी फैमिली, आपके पेरेंट्स को भी मिल रही हैं। भी परमात्मा से ब्लेसिंग्स मिल रही हैं और हमारे पूरे घर में भी ये वाइब्रेशंस फैलती जा रही हैं। फील करिए इन वाइब्रेशंस को हमारे चारों तरफ, सब जगह शांति ही शांति। परमात्मा ने हमारी पूरी फैमिली को ब्लेसिंग्स दी हैं। थैंक यू बाबा। अब अपना अटेंशन फिर से अपने ऊपर लाते हुए आ जाएं अपनी नॉर्मल पोजीशन में। ओम शांति। कैसा लगा? आप सभी का एक्सपीरियंस कैसा रहा? अच्छा रहा। फील कर पाए वो शांति की वाइब्रेशंस को आप सभी? हाँ। ऐसा लग रहा था कि हमारे अंदर कुछ फ्लो हो रहा है, कुछ आ रहा है कहीं से? किसी को लगा ऐसा? बताओ। मैं रुद्र आपको लगा? वेरी गुड। चारवी आपको आज कुछ फील हुआ? आपको वाइब्रेशंस फील हुए? हाँ हुए थोड़े थोड़े।
हुए ना? तो अब हमें क्या करना है, रोज इसकी प्रैक्टिस करनी है। रोज एक एक वैल्यू को हम लेंगे और उसकी प्रैक्टिस करेंगे, है ना? और धीरे धीरे ऐसे ही फिर हम परमात्मा की बात भी सुन पाएंगे, है ना? और आप लोग जो भी जिन्होंने भी नया ज्वाइन करा है, वो आप लोग सभी एक बार पहले के सेशंस भी एक बार देख लेंगे, तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा, पूरा आपको कैचअप हो जाएगा पहले का, है ना? तो आगे नेक्स्ट सेशन से फिर आपको और इजी हो जाएगा समझना, है ना? आप लोग सभी एक बार सारा रिवाइज कर लीजिएगा। तो अब हम नेक्स्ट वीक मिले सैटरडे को 5 o'clock, है ना? चलिए, ओम शांति, बाय बाय। ओम शांति। ओम शांति। शांति। शांति।